हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रियल नंबर चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करेंगे। 1.3 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमें P अपॉन Q के फॉर्म में कोई भी नंबर दिया होगा जिसको हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग चेक करना है विदाउट हेल्पिंग ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग बात करें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर की। तो यदि मैं बात करता हूं टर्मिनेटिंग नंबर की, तो टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं? कोई भी नंबर हमें P अपॉन Q की फॉर्म में यानी कि रेशनल नंबर दिया हुआ, यदि उसको डेसिमल की फॉर्म में मैं डिनोट कर सकता हूं या कि यानी कि नोट डाउन कर सकता हूं, जैसे 0.5, ये क्या हुआ? डेसिमल में लिख सकता हूं मैं इसको, और उसके बाद क्या होगा, ये टर्मिनेट हो जाता है, एक पॉइंट पर जाकर टर्मिनेट हो जाएगा, तो वो नंबर क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग की बात करता हूं तो जैसे 0.3333, ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ये कंटिन्यूअस हम डिवाइड करते जाएंगे तो ये लगातार चलता चला जाएगा, 3333 रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो ये हुए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब हम इनको कैसे लिखते हैं या कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। जैसे ये आपको दिया हुआ है P अपॉन Q की फॉर्म में, कोई भी आपको रेशनल नंबर दिया होगा, कोई भी रेशनल नंबर दिया होगा जहां पर Q क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। यदि वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा उसको चेक करने के लिए हमें Q के क्या करने होते हैं? फैक्टर। यदि Q 2 की पावर n 5 की पावर n, यदि इसके फैक्टर 2 और 5 में आते हैं, किसमें? 2 और 5 में, या तो केवल 2 हो, Q का फैक्टर ओनली 2 हो, या ओनली 5 हो, या बोथ हो, 2 और 5 दोनों हो, तो नंबर क्या होगा? टर्मिनेट हो जाएगा। अदरवाइज यदि ये भी हो और इनके साथ भी यदि कोई नंबर हो, या ये ना हो और कोई नंबर हो, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में जाएगा। जैसे n की वैल्यू होगी यहां पर 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। m यहां पर होगा 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि होल नंबर होगा। n और m की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं n और m होल नंबर होंगे। यदि इनकी वैल्यू इसमें आती है तो ये नंबर क्या होगा? टर्मिनेट, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। सो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 को चेक करते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है 13 डिवाइड बाई 3125, 13 डिवाइड बाई 3125। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो P अपॉन Q, ये क्या हो गया? P अपॉन Q। ठीक है, तो हम Q पार्ट के फैक्टर करेंगे, यानी डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे। तो डिनोमिनेटर के में मैं यदि फैक्टर करूं तो ये क्या होगा? देखिए 5 5 6 30 1 2 5, यहां से फिर 5 से डिवाइड होगा 1 2 5। ठीक है, यहां से फिर से 5 होगा 25 टाइम्स, यहां से होगा 5 टाइम्स, और यहां से होगा 1 टाइम। सो यहां पे मैं लिख सकता हूं 5 135 13 25 किसका फैक्टर है? 5 का फैक्टर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 13 अपॉन 1 2 3 4 5, यानी 5 की पावर 5। अब देखिए हमें Q में चेक करना है, यानी कि डिनोमिनेटर पार्ट में चेक करना है वो किसका फैक्टर है? 5, केवल 5 का फैक्टर है, या तो वो किसका फैक्टर हो? 2 का फैक्टर हो, या 5 का फैक्टर हो, या 2 और 5 का फैक्टर हो। सो यहां से मैं बोल सकता हूं ये 5 का फैक्टर है, तो ये नंबर क्या होगा? टर्मिनेटिंग नंबर होगा। ठीक है, आपको समझ आया? हमें क्या देखना है? केवल P अपॉन Q में Q का पोर्शन देखना है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, और फैक्टर होना चाहिए किसका? 2 और 5 का। सो यहां से मैं लिख सकता हूं ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग। ठीक है, हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट पे जाके ये क्या हो जाएगा? एक पॉइंट पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा। आपको समझ आ गया होगा? देखिए हमें क्या करना है, केवल और केवल इस पार्ट के फैक्टर करने। यदि 2 और 5 के फैक्टर आते हैं तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? उसको टर्मिनेट। अब देखिए 5 की वैल्यू, 5 की पावर क्या है? m, यहां से मैं 2 यदि बनाऊं तो 2 की पावर क्या हो सकती है? 0। सो ये क्या होगा? 2 और 5 का या तो 2 हो या नहीं हो। सो 2 की पावर 0 क्या होती है? 1। सो ये फर्स्ट नंबर क्या हुआ? टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, तो आइए सेकंड पार्ट को चेक करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है आपको? 17 अपॉन 8। ठीक है, सेकंड पार्ट दिया हुआ है इसका 17 अपॉन 8।
यदि मैं 8 को फैक्टराइज करूं यानी कि प्राइम फैक्टर में मैं ब्रेक करूं तो क्या होगा 2 की पावर 3। तो देखिए हमें टर्मिनेटिंग की कंडीशन क्या है, या तो 2 का फैक्टर हो या 5 का फैक्टर हो। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ये 2 का फैक्टर है यानी कि ये नंबर क्या होगा आपका टर्मिनेटिंग नंबर होगा। ठीक है, ये भी एक पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा। सो यहां से ये नंबर क्या हुआ 17/8 टर्मिनेट हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है 64 डिवाइड बाई 455। 64 डिवाइड बाई 455। हमें देखिए न्यूमिनेटर में जो भी पार्ट नंबर दिया हुआ है उससे हमें कुछ नहीं होता, हमें केवल क्या देखना है डिनोमिनेटर पार्ट देखना है कि वो 2 और 5 का फैक्टर है या नहीं है। तो इसका फैक्टराइजेशन करता हूं मैं 455 को फैक्टर में ब्रेक करूंगा तो किससे डिविजल होगा 5 से। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 7 से गया 13 टाइम। ठीक है 13 7 जा 91 2 1। ठीक है 13 टाइम्स 1। सो यहां से मैं लिख सकता हूं ये किसका फैक्टर होगा 64 डिवाइड बाई 5 इंटू 7 इंटू 13। मैंने अभी आपको क्या बताया 5 का फैक्टर होना चाहिए, यदि उसके साथ कोई और नंबर आता है तो वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। सो यहां से देखिए क्या क्या आ रहा है 17 और 13। तो मैं यहां से लिख सकता हूं ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। आया समझ में, जब 5 और 2 के साथ कोई भी नंबर आता है मल्टीप्लीकेशन में तो वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। थर्ड वन फोर्थ पार्ट दिया हुआ है 15/1600 सॉरी 15/1600। सो आइए इसको सॉल्व करते हैं 15 डिवाइड बाई 1600। अब देखिए इतना सारा फैक्टराइजेशन हमने कर लिया है, छोटे छोटे नंबरों को फैक्टर कर लिया है, तो हम यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो 1500 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, 25 4 जा 100। 16 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 4, 4 4 जा 16। सो यहां से मैं लिख सकता हूं इसको 15/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग होने की कंडीशन क्या थी, केवल और केवल डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए 2 और 5 के फैक्टर। सो यहां से क्या आ रहे हैं 2 और 5 के फैक्टर, तो मैं इसको लिख सकता हूं ये क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ये आपका टर्मिनेटिंग नंबर होगा। नेक्स्ट दिया है आपका 29 डिवाइड बाई 343। 29 डिवाइड बाई 343। तो इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट आप सॉल्व करेंगे। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।